अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम तलबा खैरियत से होंगे। मैं शेख शाहिद ऑनलाइन उर्दू क्लास में तमाम तलबा का खैर मकदम करता हूँ और तमाम तलबा को खुश आमदीद कहता हूँ। आज का हमारा सबक का उन्वान उर्दू ग्रामर है, मगर उर्दू ग्रामर का मुताला करने से पहले मैं उर्दू ज़ुबान के मुतालिक चंद बातें बताना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होता है लश्कर और फ़ौज। जैसे कि हमें पता है कि लश्कर और फ़ौज में अलग अलग मज़हब के अफराद, अलग अलग रियासत, अलग अलग शहर के रहने वाले अफराद शामिल होते हैं। उसी तरह उर्दू में भी अलग अलग ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं, इसलिए उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहा जाता है और उर्दू के माने भी लश्कर और फ़ौज के हैं। उर्दू के मुतालिक एक बात और कही जाती है कि उर्दू एक मखलूत ज़ुबान है। मखलूत के मानी होता है मिली जुली, मखलूत ज़ुबान यानी मिली जुली ज़ुबान, जो कि उर्दू दीगर ज़बानों से मिलकर बनी है, इसलिए उसे मखलूत ज़ुबान कहा जाता है। उर्दू ज़ुबान में ज़्यादातर अल्फाज हमें अरबी ज़ुबान के, उसके बाद फ़ारसी ज़ुबान, तुर्की ज़ुबान के देखने को मिलते हैं। उसके अलावा भी हिंदी ज़ुबान और संस्कृत ज़ुबान, गुजराती ज़ुबान के भी कुछ अल्फाज हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि मखलूत होना कोई नुक्स नहीं है, बल्कि ये एक ज़ुबान की खूबसूरती को बढ़ाता है। उससे ज़ुबान को ये फ़ायदा होता है कि दीगर ज़ुबान जानने वाला के सामने अगर कोई उर्दू ज़ुबान पढ़ता है या उससे उर्दू में बातचीत करता है तो वो उसको समझ सकता है उर्दू ज़ुबान को। इसलिए उर्दू को मखलूत ज़ुबान कहा जाता है और उर्दू के मानी लश्कर के हैं। तो ये जो उर्दू ज़ुबान के मुतालिक चंद बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की। अब हम हमारे असल मज़मून की तरफ जाएंगे, उर्दू ग्रामर। उर्दू ग्रामर में हमारा उन्वान है साबिके और लाहिके। तो साबिके और लाहिके के बारे में जानने से पहले मैं ग्रामर के ताल्लुक़ से आपको बता दूं कि किसी भी ज़ुबान पर उबूर और कमांड हासिल करने के लिए हमें ग्रामर का पूरा इल्म होना चाहिए। बग़ैर ग्रामर के इल्म के हम किसी भी ज़बान पर, किसी भी लैंग्वेज पर उबूर और कमांड हासिल नहीं कर सकते। ग्रामर के बग़ैर हम ज़बान तो बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन वो एक ज़बान नहीं होती है, वो बल्कि एक बोली हो जाती है। और किसी भी ज़बान को अगर उसके सही सर्फ़ व नहू के साथ इस्तेमाल करना हो तो उसके लिए हमें ग्रामर का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, साबिके और लाहिके, जिसमें हम सबसे पहले साबिके के बारे में देखेंगे। साबिके और लाहिके असल में है क्या? तो साबिके और लाहिके ऐसे लफ्ज़ है जो बामानी लफ्ज़ों के साथ मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, जिसको साबिका या लाहिका कहते हैं। तो साबिका जो है, साबिका जो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं पहले आने वाला, यानी बामानी लफ्ज़ के पहले एक साबिका लफ्ज़ या एक हुरूफ भी हो सकता है, वो दोनों मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं जिसे साबिका कहते हैं। साबिका की जमा साबिके है। अब हम मिसालों के ज़रिए साबिके अल्फाजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहली मिसाल है जाहिद की किस्मत अच्छी है। उसके बाद लिखा है कि जाहिद खुश किस्मत है, यानी किस्मत अच्छी है। अच्छी किस्मत के लिए यहाँ पर किस्मत के साथ खुश जोड़ दिया गया है। किस्मत के पहले एक लफ्ज़ आ गया खुश, खुश प्लस किस्मत, तो ये एक साबिका लफ्ज़ बन गया, साबिका मुरक्कब लफ्ज़ बन गया खुश किस्मत। खुश प्लस किस्मत बराबर खुश किस्मत। उसी तरह दूसरी मिसाल देखेंगे, आदिल और आसिफ और आदिल एक ही जमात में है।
उसके बाद लिखा है कि आसिफ और आदिल हम जमात हैं, यानी एक ही जमात में है, उनके लिए एक मुरक्कब लफ्ज़ हम साबिका लफ्ज़ मिलकर बन गया है जमात, हम प्लस जमात, हम जमात। तो हम जमात जो हो गया ये मुरक्कब साबिका लफ्ज़ हो गया। तीसरी मिसाल है उस आदमी में ज़रा भी शर्म नहीं है। उसके बाद लिखा है वो आदमी बड़ा बेशर्म है, यानी शर्म जो है बामानी लफ्ज़ है, उससे पहले बे जुड़ा है तो वो बन गया बेशर्म। इससे एक बात ये भी साबित होती है कि साबिका किसी बामानी लफ्ज़ के साथ जुड़कर उसके मानी बदल देता है। यहाँ शर्म जो था, शर्म एक बामानी लफ्ज़ है, उससे पहले बे साबिका जुड़ा और वो एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया बेशर्म, यानी शर्म की ज़ीद हो गया। हो पहले शर्म था, अब बेशर्म हो गया। तो उससे ये भी पता चला कि साबिके और लायके बामानी लफ्ज़ों के साथ जुड़कर उसके मानी तब्दील कर देते हैं। शर्म और बेशर्म दोनों एक दूसरे की यहाँ पर ज़ीदे हो गई और बेशर्म जो हो साबिका लफ्ज़ हो गया। असल में साबिका और लायके जो लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि ये इसके इस्तेमाल से जुमले में और ज़ुबान में एक निखार पैदा होता है, एक खूबसूरती आ जाती है। अब हम साबिके लफ्ज़ के चार्ट के ज़रिए साबिके लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो तलबा आप लोगों के सामने ये साबिके लफ्ज़ों का चार्ट है, इसमें बहुत सब साबिके लफ्ज़ दिए गए हैं। हम कुछ मैं आप लोगों को पढ़कर समझाता हूँ, आप बगौर सुनिए। आ से बना है अनाथ, नाथ जो था उसके पहले अलीफ आ गया है तो अनाथ हो गया, तो ये एक साबिका लफ्ज़ है। उसके बाद है अन, मोल के साथ अन लग गया है तो हो गया अनमोल। मोल जो मोल का मतलब होता है कीमत, प्राइस, लेकिन उसके साथ एक साबिका लफ्ज़ लग गया है अन तो हो गया अनमोल। अनमोल हो गया यानी वो बहुत कीमती हो गया। उसी तरह अनजान, अनपढ़, अनगिनत। उसी तरह बा के साथ अदब के साथ बा आ गया है पहले, तो अदब बा प्लस अदब तो हो गया बा अदब, बा कमाल, बा वकार, बा इज़्ज़त। ये तमाम साबिके लफ्ज़ बन गए। उसी तरह बद है तो बद के साथ बद प्लस किस्मत, यानी बदकिस्मत एक साबे का मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। बू के साथ बद आया तो बद प्लस बू तो बदबू। नाम के साथ आया बद प्लस नाम, बदनाम, बदजन। उसी तरह बर, अक्स के पहले बर लग गया तो आ गया बर अक्स। तरफ के पहले बर लगा तो बर प्लस तरफ तो बर तरफ, बरदोश, बरमला। उसी तरह बा, खुदा, खुदा के पहले एक साबिका लफ्ज़ लग गया है बा तो मुरक्कब लफ्ज़ साबिका बन गया बा खुदा, बा खुबी, बा तौर। बिला, नागा के पहले एक लफ्ज़ लगा है बिला तो वो एक मुरक्कब साबिका लफ्ज़ बन गया बिला नागा। शुबा के पहले लगा है बिला शुबा, बिला खौफ। उसी तरह यहाँ सामने की तरफ देखेंगे हम तो खूब, सूरत, एक सूरत जो है बामानी लफ्ज़ है, उससे पहले एक लफ्ज़ आ गया खूब तो खूब प्लस सूरत तो ये हो गया खूबसूरत, खूब शक्ल, खूब रो। उसी तरह खुद, गर्ज के पहले खुद आ गया तो खुद गर्ज, खुददार, खुद कफ़ील, खुद नुमा। खुश, उसके नीचे खुश तो हाल के पहले खुश आ गया तो खुशहाल, खुशबू, खुश बयान, खुश फहम। उसी तरह खातिर, खातिर के साथ तवाज़े लफ्ज़ मिलकर एक मुरक्कब लफ्ज़ साबिका बना खातिर तवाज़े, खातिर मदारात। दर, पर्दा के साथ दर लफ्ज़ लग गया तो दर पर्दा, कार के साथ लगा तो दरकार, दरगुज़र, दर पे। इसी तरह दर्द, नाक के साथ दर्द लगा तो दर्दनाक, मंद के साथ दर्द लगा तो दर्द प्लस मंद तो हो गया दर्दमंद, दर्द अंगेज़। दूर के साथ बीन लगा तो दूरबीन, दूर रस। देर के साथ पा लगा तो देर पा, देर असर, देर हज़म। तो तलबा ये साबिके लफ्ज़ों का चार्ट था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम लाहिके की तरफ जाएंगे और उसका मुताला करेंगे। लाहिके, लाहिके लफ्ज़ भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और जिसके मायने होते हैं बाद में आने वाला। जिस तरह साबिके के मायने होते हैं पहले आने वाला, उसी तरह लाहिके के मायने होते हैं बाद में आने वाला। यानी बामानी अल्फाज के बाद आने वाले हरूफ या अल्फाज को लाहिके कहते हैं। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने वो अम्र जो बाद में आए। लाहिका की जमा है लाहिके। हम मिसालों के ज़रिए
इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली मिसाल है, वसीम के पास बहुत दौलत है। उसके बाद लिखा है कि वसीम दौलतमंद है। तो यहाँ पर दौलत जो है बामानी लफ्ज़ है, उसके बाद में एक मंद लगा है, लायका लफ्ज़ मंद लायका लगकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया है दौलतमंद, यानी बहुत दौलत है तो बहुत दौलत के लिए एक लफ्ज़ मुरक्कब आ गया दौलतमंद, यानी उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, दौलत से भरा हुआ है, तो दौलत प्लस मंद दौलतमंद। उसी तरह दूसरी मिसाल है, बुज़ुर्ग बहुत इबादत करते थे। इसके बाद में लिखा है कि बुज़ुर्ग इबादत गुजार थे, यानी कि बहुत इबादत करने वाले के लिए एक लफ्ज़ मुरक्कब लायका बन गया गुजार लगा के इबादत गुजार, इबादत प्लस गुजार इबादत गुजार। उसी तरह तीसरी मिसाल है, इस कहानी से बड़ा सबक हासिल हुआ। उसके बाद लिखा है ये कहानी बड़ी सबक आमोज़ है, इन्हें बड़ा सबक हासिल हुआ, उसके लिए एक लायका मुरक्कब लफ्ज़ आमोज़ लगाकर यहाँ पर एक लायका बन गया है सबक आमोज़, यानी बड़ा सबक हासिल हुआ, सबक प्लस आमोज़ सबक आमोज़। तो ये लायके की तारीफ़ थी और उसकी मिसालें थी। अब हम लायके के चार्ट के ज़रिए उसके अल्फाजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो तलबा है, आपके सामने लायके लफ्ज़ों का चार्ट है, जिसमें एक तरफ लायके लफ्ज़ दिए गए और उसके साथ मिलकर मुरक्कब अल्फाज बनने वाले उसके बाजू में उसकी लिस्ट दी गई है। पहला है आज़ार, तो दिल के साथ आज़ार लगाए तो दिल आज़ार हो गया। मर्दम आज़ार। आलूद, गर्द प्लस आलूद तो एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया गर्द आलूद, जो लायका है, गर्द आलूद, खून आलूद, कहर आलूद। उसी तरह उसके नीचे आएगा तो आवर, हमले के साथ आवर लगा तो हमला आवर हो गया, दस्त आवर, ज़ोर आवर, कद आवर। उसी तरह आवेज़, दिल के साथ आवेज़ लगा तो दिल आवेज़, गम आवेज़। उसके नीचे आमोज़, सबक प्लस आमोज़ तो एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया लायका, सबक आमोज़, नो आमोज़, जंग आमोज़। उसी तरह है आमेज़, शक्र आमेज़, खाक आमेज़ और मसलहत आमेज़। उसके नीचे आलूदा, खू के साथ आलूदा लफ्ज़ लायका लगा तो वो बन गया खू आलूदा, गर्द के साथ आलूदा लगा तो गर्द आलूदा, शक्र के साथ लगा तो शक्र आलूदा। उसके नीचे अंगेज़, फितना के साथ अंगेज़ लगा तो फितना प्लस अंगेज़ तो एक मुरक्कब लफ्ज़ लायका बन गया फितना अंगेज़, हैरत अंगेज़, आतिश अंगेज़, शर अंगेज़। उसी तरह है उसके नीचे अंदाज़, तीर के साथ अंदाज़ लगा, तीर प्लस अंदाज़ तो तीर अंदाज़, बरक अंदाज़। उसी तरह अफरोज़ तो दिल अफरोज़, आलम अफरोज़, बज़्म अफरोज़। सामने की साइड हम आएंगे तो देखेंगे कि भाई परस्त, लायका परस्त लफ्ज़ है वो खुदा के बाद आया है, खुदा प्लस परस्त हो गया खुदा परस्त, आतिश परस्त, सरपरस्त। बस्ता, दस्त बस्ता, कमर बस्ता। उसके नीचे परवर, गरीब के साथ परवर लगाए तो गरीब परवर, उसके बाद बंदा परवर, नाज परवर, रूह परवर। पज़ीर, दिल के साथ पज़ीर लगा, दिल प्लस पज़ीर तो हो गया दिल पज़ीर, गम पज़ीर, तरक्की पज़ीर। पन, पन जो बच के साथ लगा पन तो हो गया बचपन, बागपन, लड़कपन, भोलापन। तर, ज़्यादा प्लस तर तो हो गया ज़्यादातर, खूब तर, खुश तर, कम तर। जो ऐब जू, जू के साथ लगा ऐब प्लस जू तो हो गया ऐब जू, जंग जू, मोहम जू। ची, नुक्ता प्लस ची हो गया नुक्ता ची, गुल प्लस ची हो गया गुलची, खोशा ची और ऐब ची। उसी तरह चा, बागीचा के बाग के साथ लगा चा तो हो गया बागीचा, गालीचा, बाजीचा। उसी तरह ची, देग के साथ ची लगा तो हो गया देगची, देगची और ख़जाने के साथ लगा तो हो गया ख़जानची। तो तलबा ये हमारा उर्दू ग्रामर का टॉपिक था साबिके और लाहिके। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो आने तक मुझे इजाज़त दीजिए। आप घर पर रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।